खुश होता है कि हमारे वकील साहब बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हुए हैं। तो 8 से 9 महीने हैं हमारे पास कि हम उस चीज को थोड़ा, और बाद में जाके जज साहब को कह रहे हो कि जज साहब मैं तो क्रिकेट मैच देख रहा था और मेरे सिर में आके बॉल लग गई, मुझे तो एक ऑडियो मैगजिम्स की एक वीडियो बना के दे देती हूँ आपको, ठीक है, ये मैगजिम है, इसको आप लर्न कर लेना। पर क्यों, ऐसा क्यों क्यों नहीं मैं आपके सामने खड़े हूँ और आपके जो ओपोनेंट वकील साहब है वो मैगजिम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उन मैगजिम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए अच्छी चीज नहीं होगी। मैगजिम्स को कैसे उन मैगजिम्स को लैटिन वर्ड्स जो हैं उनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं, उनके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसको आप छोटी सी ट्रिक के थ्रू उसको एक लंबे समय तक के लिए यूज कर सकते हैं। उसको हमें ये नहीं पता कि उस क्वेश्चन को ढूंढना कैसे है। सारे बच्चे ओपन बुक एग्जाम होने के बावजूद भी, बेयर एक्ट सामने होने के बावजूद भी उसको खोल भी पा रहे हैं बेयर एक्ट को, फिर भी उसमें से आंसर नहीं ढूंढ पा रहे। रीजन बीइंग ये ओपन बुक एग्जाम है, पर फिर भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है उस एग्जाम को इजीली क्रैक करने के लिए। AIBE के एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेयर एक्ट्स को थॉरली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी AIBE का एग्जाम हुआ है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो AIBE का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए हैं। देखिए, पता है क्या है, अगर आप YouTube के ऊपर वीडियोस को सर्च करने लगते हैं तो बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारा कंटेंट आपको टीच किया जाएगा कि बेयर एक्ट्स को कैसे स्टडी करना है, या फिर पर्टिकुलर सेक्शंस को कैसे, क्या लिखा हुआ है इन सेक्शंस के अंदर। मैं मानती हूँ कि AIBE के एग्जाम को क्लियर करने के लिए बेयर एक्ट्स को थॉरली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे सबको समझना जरूरी है। एटलीस्ट उन बच्चों को तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना जिन्होंने AIB का एग्जाम दिया है और वो क्रैक नहीं कर पाए हैं या फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे, कि AIB का एग्जाम चाहे ओपन बुक एग्जाम है, पर फिर भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है उस एग्जाम को इजीली क्रैक करने के लिए। मैं अगर आपके सामने एक बेयर एक्ट रखूं और उस बेयर एक्ट को आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, देखिए ये तो अपने आप में ही ओपन बुक एग्जाम है। मैं अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ा रही हूँ या नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने एक बार आपको बोल दिया कि ठीक है थॉरली एक बार इसको स्टडी कर लो, उसके बाद तो बुक आपके सामने ही है। पर फिर भी बहुत सारे बच्चे ओपन बुक एग्जाम होने के बावजूद भी, बेयर एक्ट सामने होने के बावजूद भी उसको खोल भी पा रहे हैं बेयर एक्ट को, फिर भी उसमें से आंसर नहीं ढूंढ पा रहे। रीजन बीइंग कि हमें ये नहीं पता कि उस क्वेश्चन को ढूंढना कैसे है। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि अगर आप बेयर एक्ट में से आंसर्स को ढूंढना चाहते हैं उसके पर्टिकुलर टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। आज मैं आपको एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो समझाना चाह रही हूँ, वो ये है कि देखिए लीगल मैगजिम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप सोचेंगे कि बिना लीगल मैगजिम्स को पढ़े आप पेपर देने चले जाएंगे, देखिए 7-8 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली इस लीगल मैगजिम्स में से भी बन जाते हैं। इन मैगजिम्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए लैटिन वर्ड्स हैं इनके, तो लैटिन वर्ड्स को मैं मानती हूँ कि उसको थोड़ा सा याद रखना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किन्हीं शब्दों को और वो एकदम से हमारे सामने आ जाए तो कई बार उनको याद रखना मुश्किल है। पर ये भी मान के चलिए कि एक बार अगर आप जज साहब के सामने खड़े हो और आपके जो ओपोनेंट वकील साहब है वो मैगजिम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उन मैगजिम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए अच्छी चीज नहीं होगी। बहुत सारे केसेस में मैगजिम्स को यूज किया जाता है, वकील यूज करते हैं, तो मैगजिम्स को आप अपनी प्रैक्टिस में भी आपको यूज करना ही पड़ेगा और आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसे
ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि आप उन पर्टिकुलर मैगजीम्स को कैसे उन मैगजीम्स को लैटिन वर्ड्स जो हैं उनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। उनके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसको आप छोटी सी ट्रिक के थ्रू उसको एक लंबे समय तक के लिए यूज कर सकते हैं उसको। देखो बहुत सारी लीगल मैगजीम्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी मैगजीम्स मिल जाएंगी, बट देखिए ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे उन मैगजीम्स को याद रखें। मैं आपके सामने मैं भी बना दूंगी 100 मैगजीम्स की एक वीडियो बना के दे देती हूँ आपको, ठीक है ये मैगजीम है इसको आप लर्न कर लेना। पर क्यों ऐसा क्यों नहीं मैं आपको उन ट्रिक्स को बताना नहीं इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊं ताकि वो जो मैगजीम्स है वो एक लंबे समय तक आपके ध्यान में रहे। मैगजीम्स को पढ़ाते तो सभी हैं पर याद रखने की जो ट्रिक है वो कोई नहीं बताता। तो आज आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि AIBE को क्लियर करवाना ही हमारा मिशन है। इन वीडियोस को बनाने के पीछे का मोटिव ही सिर्फ यही है कि आप AIBE का एग्जाम क्लियर इजीली कर जाएं। एक बार समझ लिया तो नहीं भूलेंगे, ये मैं श्योर हूं। लीगल मैगजीम्स याद रखना थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन अगर आप इन्हें ट्रिक्स, एसोसिएशंस और एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप आसानी से याद रख सकेंगे। कुछ ट्रिक्स आपको बता रही हूं, जैसे मैगजीन्स याद रखने की आसान ट्रिक्स। हिंदी मीनिंग प्लस एग्जाम्पल से याद रखो। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। देखिए ऑडी इक्वल टू ऑडियो, ऑडियो का मतलब सुनना। कुछ कीवर्ड्स को आपको बीच में से फाइंड आउट करके उसका ध्यान से समझना पड़ेगा। ऑडी ऑडियो, ऑडी ऑडियो, ऑडी ऑडियो, ऑडियो सुनना। कोर्ट बिना दूसरे पक्ष को सुने फैसला नहीं देता। चाहे आप जाके केस आप दर्ज करवा रहे हैं, आप जज साहब के सामने कह रहे हैं मैंने केस फाइल किया है, मैं बिल्कुल सही हूँ, पर जज साहब तब तक आपकी बात नहीं मानेंगे जब तक वो आपके ओपोनेंट जो पार्टी है उसको नहीं सुन लेंगे। तो सुनना यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, तो उस चीज को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। Ignorantia juris non execusit, ignorance, excuse, law, कानून की अज्ञानता माफ नहीं होती। मुझे नहीं पता था, अगर आप जज साहब के सामने खड़े होकर बोलेंगे कि हेलमेट पहनना जरूरी है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं इग्नोरेंस है मुझे लॉ की, तो आपको एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा। गाड़ी चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस होना इम्पोर्टेंट है, ये चीज मुझे नहीं पता थी, तो ये चीज से अगर आप इग्नोरेंस अपनी शो करेंगे कि लॉ अबाइडिंग होने के बावजूद भी मेरे को ये नहीं पता था, मुझे माफ कर दिया जाए, तो आपकी बात को नहीं सुना जाएगा। Ignorantia means ignorance of law is not an excuse, आपको excuse नहीं दिया जाएगा। मैगजीम्स को कैटेगरी वाइज बांटो, ठीक है, जैसे जस्टिस रिलेटेड जो मैगजीम्स हैं उनको इकट्ठे एक जगह पे लिख लो। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, सुनवाई का अधिकार। नेमो जुडिक्स, इन कॉजा सुआ, कोई खुद का जज नहीं बन सकता, अपने ही केस में आप वकील बन के खड़े नहीं हो सकते हैं। आप जाके बोल रहे हैं कि भाई मैं अपना केस खुद लड़ने वाला, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो जस्टिस रिलेटेड कुछ जो मैगजीम्स होती हैं उनको अलग से लिख लो आप। क्राइम रिलेटेड जैसे मेंस्ट्रुआ, अपराध की मंशा, ऑक्टस रियस, अपराध का कार्य, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुआ मीन्स ऑब्वियसली अपराध की मंशा है, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह के क्राइम को चल रहा है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस तरह की जो मैगजीम्स हैं जो क्राइम रिलेटेड है उसको अलग से उसका एक वो बनाइए। रेस इप्सा लिक्विटर, जो सिविल रिलेटेड है, चीजें खुद बोले, नेग्लिजेंस केसेस, वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी, जो खुद खतरा ले उसे इंजरी का दावा नहीं कर सकता वो। तो जो मैगजीम्स हैं उनको कैटेगराइज करके उसको अलग अलग फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए।
जैसे विजुअल निमोनिक्स बनाइए आप, माइंड पिक्चर्स बनाए, रेस इप्सा लुकेटर, इमेजिन अ फॉलिंग फैन इन योर हाउस, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया, बाइकर बिना हेलमेट जिसने खुद रिस्क लिया था। देखिए, एक आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए लैटिन वर्ड्स के लिए कि कुछ चीजें अपने आप ही आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए आपको एक माइंड पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो कैसे क्रिएट होंगी, अगर किसी भी चीज को आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या स्टिकी नोट्स के मेथड्स के साथ। एक और मैक्सिम लिखो, दूसरी तरफ उसका मतलब लिखो या एग्जाम्पल लिखो, और 5 से 10 कार्ड्स को डेली रिवाइज कर लो। ये देखो, अब AIBE 19 का जो एग्जाम था वो ऑलमोस्ट दिसंबर में हुआ है, ठीक है, अभी तो अप्रैल चल रहा है। अभी तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलें कि AIBE 20 जो है वो भी दिसंबर में ही होगा, अगर हम ये मान के चल रहे थे, देन वी डू हैव एटलीस्ट 8 to 9 months विद अस। तो 8 से 9 महीने हैं हमारे पास कि हम उस चीज को थॉरली स्टडी कर सकते हैं। तो फ्लैश कार्ड सॉर्ट ऑफ करें, 5 से 7 मैक्सिम 10 मैक्सिम्स को थॉरली एक दिन रिपीट कर लें, हफ्ते में 2 या 3 बार आप करना शुरू कर दें। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक तो आप, मैं कह रही हूँ, आप कम से कम 500 मैक्सिम्स को आपके टिप्स पे होंगे। देखो, आपको पता ही है 45% का टारगेट है अगर हम जर्नल कास्ट की बात करते हैं, 45% ही चाहिए आपको। इसका मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर 10 मैक्सिम्स भी आ गई आपके पास, 10 आपने कर ली, तो आपका 35 का ही टारगेट रह गया सिर्फ अचीव करने वाला। खुद से क्विज करो, ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब क्या था, दोस्त से करवाओ या उससे प्रैक्टिस करवाओ। ठीक है, आपके पास आपका एक दोस्त होना चाहिए। अगर दोस्त कोई अच्छा है तो उसे बोलो कि ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन तू मुझसे पूछ ले, 10 क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। फिर उसके बाद उन 10-20 को जो तैयार हो गए वो 20 एक दूसरे से फिर पूछ लो। ये एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल तरीका है किसी भी चीज को एक लंबे समय तक याद कर रखने का। अगर आप किसी दोस्त, अपने किसी फ्रेंड या अपने किसी कोई रिलेटिव, कोई अच्छा पेरेंट्स या किसी को भी इन्वॉल्व करके उस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक अपने आप में एक लंबे समय तक याद रखने के लिए इजी वे हो सकता है। देखो, मैं कुछ 1-2 चीजें और आपको बता रही हूँ। यहाँ 5 इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स आसान हिंदी और ट्रिक और एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे ऑडी अल्ट्रम पार्टम, हिंदी में दूसरे पक्ष को भी सुनो। ऑडियो सुनना, कोर्ट फैसला नहीं दे सकता जब तक दोनों पक्षों को ना सुना जाए। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूटिव, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, नो एक्सक्यूज, मुझे नहीं पता था ये अपराध है, ये वैलिड एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है। मेंस्ट्रुया, अपराध की मंशा, मेंस इंटेंशन, मेंस्ट्रुया चोरी तब भी अपराध मानी जाएगी जब इरादा गलत हो। जब इरादा गलत होगा तभी क्राइम को माना जाएगा कि ठीक है, इंटेंशनली उस क्राइम को किया गया है। बट अगर आपको लगता है कि रास्ते में जाते वक्त एकदम से बिना किसी नॉलेज के एकदम से कोई इश्यू हुआ और एकदम से कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया जिसमें आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट जानबूझ के नहीं था, तो उसको मेंस्ट्रुया में काउंट नहीं किया जाएगा। रेसिप्ट से लॉक्यूटर, चीजें खुद बोलती हैं, फैन गिरा अपने आप, लापरवाही खुद दिखती है, ऑपरेशन के बाद पेट में कैंची रह जाना, नेग्लिजेंस साबित करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही चीजें बोल रही हैं। ऑपरेशन हुआ, कैंची बीच में रह गई पेट के, तो ये नेग्लिजेंस अपने आप ही शो हो रही है। इसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें उसे साबित करना पड़ेगा, चीजें खुद बोलती हैं। वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया, जो खुद जोखिम ले उसे हानि पर दावा नहीं है। वॉलंटियर बनोगे तो इंजरी पर क्लेम नहीं मिलेगा। क्रिकेट मैच देखने आए हो, बॉल लग गई और खुद रिस्क लिया था, और बाद में जाके जज साहब को कह रहे हो कि जज साहब मैं तो क्रिकेट मैच देख रहा था और मेरे सिर में आके बॉल लग गई, मुझे तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा।
जैसा आप किसी भी तरह का कोई हर्जाना नहीं दिलवाने वाले, क्योंकि ये अपने आप में प्रिडिक्टेड है कि अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो, वॉलंटरली जा रहे हो, किसी दबाव के बिना जा रहे हो, आपने खुद टिकट खरीदी वहां जाके और उसके बाद आप मैच को एंजॉय कर रहे हो और बाई चांस कुछ ऐसा हो गया जहाँ पे आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो आप उसके लिए क्लेम नहीं करोगे, कोई भी क्लेम आपको नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे वॉलंटियर, देखो वॉलंटियर, इंजुरी, तो ये चीजें नॉन मीन्स नो, तो ये चीजें अपने आप ही आपको लैटिन वर्ड्स हैं, इन चीजों को ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को ध्यान देते हो, देखो एक लंबे समय तक बहुत सारी, ऑलमोस्ट मैं कह रही हूँ 500 तो चलो बहुत ज्यादा है मैगजीन, 500 मैगजीन्स को लर्न करने की आई डोंट थिंक सो जरूरत है, बट कर लोगे तो बहुत ही अच्छा, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करती हूँ। कोई भी केस है अगर आप करते हो तो उसके अंदर मैगजीन्स को यूज करते हो, अपने आप जो ओपोनेंट वकील साहब है उनके ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ता है जज साहब के ऊपर कि भाई देखो ये इस चीज को अच्छे से थॉरली स्टडी करके आए अपने केस को। आपके क्लाइंट को इंस्पिरेशन मिलती है, वो आपका क्लाइंट खुश होता है कि हमारे वकील साहब बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हुए हैं। तो अगर कर लेते हो 500 मैगजीन तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा मोटिव आपको ये बताने का यही था कि आप लोग इस चीज को समझो कि ये लैटिन वर्ड्स हैं, मैं मानती हूँ उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट ये आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एआईबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं। तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप इन्हें याद करना ही पड़ेगा। और ऑल्टरनेटिव यही है इसको याद करने का कि आप या तो इनको फ्लैश कार्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया, किसी अपने रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलके इसको लर्न करते चले जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स निकाल लो, पर्टिकुलर कीवर्ड निकाल लो बीच में से कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड जो इंग्लिश से कोरिलेट करता हो आसपास, उस कीवर्ड के बेसिस पे आपको आगे उस चीज को याद, लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको आसानी होगी। देखो आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मेरा मोटिव आप लोगों को एआईबी के एग्जाम में आपकी हेल्प करनी के मोटिव है मेरा, कि ताकि एआईबी का एग्जाम सबका क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरे को भी अच्छे से पता है कि 3 साल या 5 साल की हम लोग लॉ की डिग्री करते हैं और बहुत सारे एम्पल ऑफ सब्जेक्ट्स उसमें हम पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने के बाद जब हम एआईबी क्लियर नहीं कर पाते हैं, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं डिमोरलाइज अपने आप को महसूस करते हैं। पर देखिए ऑब्वियसली उसका रीजन यही मेरे को समझ में, जो मुझे पर्टिकुलरली समझ में आता है वो यही है कि हम उन ट्रिक्स को नहीं समझते हैं, या हम अच्छे से उस चीज को करना ही नहीं चाहते, या थोड़ा बहुत करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेके आने वाली हूँ जिसमें हमने ये भी देखना है कि क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से ही हमारा जो एग्जाम है वो आसानी से निकल जाएगा क्या, एआईबी का एग्जाम, क्या ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके ऊपर इम्पोर्टेंट एक वीडियो बना के लेके आने वाली हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लो और उसके बाद आपका एआईबी निकलने वाला फॉर श्योर। बट क्या बहुत सारी चीजें इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं जो चीज हमें समझनी पड़ेगी, उसके ऊपर एक वीडियो बड़ी जल्दी मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बाई चांस किसी भी तरह का कोई डाउट आपके मन में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।